Good morning students. Today we are going to discuss about parallel combination of cell. We start with two cells. We can connect n number of cells in parallel combination, right? We connect two cells having E1 and E2 EMF and internal resistance R1 and R2 between terminal A and B in parallel, right? एंड इसके अलोंग एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं हम. वो क्या होगा, देखो ये होगा E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट. ओके, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वी वांट टू फाइंड हियर. हम फाइंड करना चाहते हैं इक्विवेलेंट EMF. वो क्या होता है, क्या निकालना है, वो होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड R इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. देन व्हाट इज द आंसर, आंसर इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और यू कैन से 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हम पढ़ चुके हैं. तो इसमें क्या होता है 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4. नंबर ऑफ जितने भी हम यहाँ ऐड करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कंबाइन किया है. तो इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड, बट ये कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करना है हमें. ठीक है, इसका नेमिंग कंप्लीट, इस पूरे सर्किट को हम कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक, देखो करंट हमारा जो है ये मान लेते हैं ये I1 करंट और दिस इज I2 करंट, और करंट I एंटर हो रहा है इधर, इधर भी I ही होगा, ये भी I1 ही होगा और ये भी I2 ही होगा. ठीक है, और इसको नेमिंग दे देते हैं X Y और इसे दे दो P और Q. सपोज हमने सर्किट को कंप्लीट कर लिया है. करंट का एंट्रेंस और एग्जिट हमें बताना पड़ेगा ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ये I1 और ये I2 और ये टोटल करंट जो है I. तो जितनी करंट एंटर होती है उतनी ही करंट एग्जिट होती है. इसका मतलब नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास होगी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2. देखो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गए ना, करंट I1 इसमें है और I2 इस वाले ब्रांच में है, तो टोटल करंट I इक्वल्स टू क्या होगी I1 प्लस I2. ठीक है, देन यू स्टार्ट विथ सर्किट. विच वन सर्किट होगा हमारे पास A X Y और B, A X Y एंड B. इस पाथ को हम फॉलो करेंगे और इसमें हम पोटेंशियल निकालेंगे. ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं. इन दिस सर्किट पाथ A X Y V. ओके, देन फ्रॉम A how much potential, suppose VA and here the potential is VV. ओके, स्टार्ट करेंगे, इसी वाले सर्किट को देखेंगे A X Y और B. A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है VA, पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है. सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. अब हम चल रहे हैं ऐसे, देखो हमारा जाने का पाथ ये वाला है, राइट. तो इसमें देखिए आप, हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का लॉस हो रहा है, इट मीन्स -E1, राइट. देन अब करंट का डायरेक्शन, मैंने आपको बोला था ना कि रेजिस्टेंस में अगर हमारा डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन ये है किसी भी रेजिस्टेंस में और हमारा डायरेक्शन ये है, तो पोटेंशियल का गेन होता है. और मैंने बोला था कि अगर हमारा चलने का डायरेक्शन, हमारा पाथ और करंट का पाथ सेम है, तो करंट जो पोटेंशियल है उसका लॉस होता है. तो यहाँ पर पोटेंशियल का क्या होगा, गेन होगा. तो वी कैन राइट I1 R1. देन इस पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल
इक्वल्स टू वी वी। ट्रांसपोजिंग कर दो, वी ए माइनस वी वी इक्वल्स टू ई वन माइनस आई वन आर वन। और वी ए माइनस वी वी को क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया ना, तो दैट इज डिनोटेड बाय वी, दैट इज ई वन माइनस आई आर वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसे कर लीजिए, ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, आई वन आर वन इक्वल्स टू ई वन माइनस वी, एंड वी कैन राइट आई वन इक्वल्स टू E1 minus V upon R1. This is equation number 2. ओके, आप सेकेंड पाथ देखिए कौन सा होगा। नेक्स्ट वन पाथ देखिए यहाँ से A P Q V। ठीक है, कौन सा पाथ, उसके लिए A B P Q और B। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, पोटेंशियल देखो VA माइनस क्या आएगा हमारे पास, देखो पोटेंशियल हम ऐसे चलकर आ रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की साइड जा रहे हैं। तो जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल का क्या लॉस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का E2, एंड हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो पोटेंशियल का क्या गेन होगा किस में, रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो देन क्या होगा यहाँ पर, प्लस I2 R2 दैट इज इक्वल्स टू VV। और आपको पता है, यू नो अबाउट दैट कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ओके, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लीजिए, रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लीजिए, और सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लीजिए। एवरीवेयर between the terminals the potential remains same, so that VA minus VV you can do transposing, and E2 minus I2 R2 this, and you can we can write terminal voltage V equals to E2 minus I2 R2. Then we can write I2 equals to E2 minus V upon R2. This is equation number which one, equation number 3rd. Okay, and initially we have already write down that I, what is that, I equals to I1 plus I2. So from equation number 2 and equation number 3 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, सो देन I equals to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. Then we can write E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R1 or minus V upon R2. Then we can write E1 upon R1 plus E2 upon R2, take common V, then we can write 1 upon R1 plus 1 upon R2, that's equals to I. अब ट्रांसपोजिंग कीजिए, इस वाले टर्म को इधर और इस वाले टर्म को इधर ले आइए, तो देन वी कैन राइट V 1 upon R1 plus 1 upon R2 equals to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus I. ओके, देन इस वाले टर्म से मतलब 1 upon R1 plus 1 upon R2 से लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, देन यू कैन राइट V equals to E1 upon R1 E2 upon R2 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 minus I, and you can write 1 upon R1 plus 1 upon R2. ओके, अगर आप इसको एक सिंपल इक्वेशन से जो अगर हम कंपेयर करेंगे, सपोज V इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वलेंट माइनस R इक्वलेंट, जो हमने सर्किट इक्वलेंट सर्किट बनाया था उससे अगर कंपेयर करेंगे तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ E इक्वलेंट एंड R इक्वलेंट. देन यू कैन राइट V E equivalent equals to
E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये तो E इक्वलेंट आ जाएगा कंपैरिजन करने पर, और R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास दैट इज़ 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है।